भारतीय जनता पार्टी ने क्रिकेटर सौरव गांगुली को टिकट देने के लिए ऑफर किया है, यानी सौरव गांगुली को न्योता दिया है कि वो चुनाव लड़े। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने गांगुली को भेजा है न्योता। बीजेपी के प्रस्ताव पर सौरव गांगुली ने कहा है कि प्रस्ताव पर विचार करूंगा। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है क्रिकेटर सौरव गांगुली को। बीजेपी की सरकार बनने पर खेल मंत्री बनाने का वादा भी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और इस पर बीजेपी के इस प्रस्ताव पर सौरव गांगुली ने कहा है कि मैं विचार करूंगा। आपको बता दें, सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल से आते हैं और तो दादा को ऑफर दिया है बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने। लोकसभा चुनाव लड़ने का यह न्योता दिया है नरेंद्र मोदी ने, और इस इनविटेशन पर सौरव गांगुली का कहना है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे, उसके बाद ही कुछ जवाब देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर पहले से ही राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी ने सौरव गांगुली को ऑफर दिया है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, सौरव गांगुली को ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया चुनाव लड़ने के लिए, क्या इसे इस तरह से जोड़ा जाए कि सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस राज्यसभा तक लेकर आई? देखिए, एक बंगाली अखबार का दावा है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने खुद सौरव गांगुली को ये ऑफर दिया है, ये प्रस्ताव दिया है कि वो पश्चिम बंगाल से लोकसभा का चुनाव लड़ें। क्योंकि बीजेपी की अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में हालत बहुत खराब है, एक भी सांसद उनका वहां से जीत करके नहीं आता है। और मिड नवंबर में वरुण गांधी जो बीजेपी के महासचिव भी हैं और पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, उनकी एक मुलाकात हुई थी सौरव गांगुली से। और सौरव गांगुली ने, अगर अखबार के हवाले से कहा जाए तो सौरव गांगुली ने भी ये पुष्टि की है कि उनको इस तरह का प्रस्ताव आया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन इस पर जल्दी ही फैसला करेंगे। बात यह है कि पश्चिम बंगाल में पांव पसारना चाहती है बीजेपी और उसके लिए उसको एक क्रेडिबल लोकप्रिय चेहरा चाहिए। और सौरव गांगुली एक बहुत ही दादा के नाम से मशहूर है, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा पॉपुलर क्रिकेटर के तौर पर वो है और उनकी अपनी एक छवि है और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय। क्या ये ऑफर नरेंद्र मोदी के जरिए सौरव गांगुली तक गया है? और साथ ही इस ऑफर में और इस प्रस्ताव में ये भी है कि अगर चुनाव जीते तो सौरव गांगुली ही खेल मंत्री होंगे। बिल्कुल उसी अखबार का ये दावा है कि ये मुलाकात पहले वरुण गांधी से हुई थी सौरव गांगुली की, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की तरफ से ये प्रस्ताव सौरव गांगुली को आया कि अगर बीजेपी की सरकार 2014 में बनती है और सौरव गांगुली जीत करके आते हैं तो उन्हें खेल मंत्री का पद भी दिया जा सकता है। लेकिन बार बार मैं ये बता दूं कि सौरव गांगुली ने अभी इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया है, कि हालांकि उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इस पर अपना फैसला करेंगे। पहले भी बहुत सारे क्रिकेटर्स दोनों पार्टियों में रहे, अजहरुद्दीन कांग्रेस में है, नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में है, सचिन को राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के तौर पर यूपीए सरकार ले आई है।